तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण के एक घने अरण्य में माधव नाम का एक साधारण चरवाहा रहता था। माधव के पास बहुत सारी गायें नहीं थी, बस एक बड़ी और कमजोर गाय थी जिसकी वह बड़े लाड प्यार से सेवा करता था। माधव का नियम था कि वह प्रतिदिन जंगल से लौटते समय महादेव के एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर की सफाई करता और वहां बेलपत्र चढ़ाता था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक दुष्ट डाकू रहता था जिसका मानना था कि महादेव केवल शक्तिशाली लोगों की सुनते हैं। वह रोज महादेव के सामने अपनी तलवार रखता और कहता, हे रुद्र, मुझे और शक्ति दो ताकि मैं और धन लूट सकूं। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। माधव अपनी बुरी गाय को बचाने के लिए आग के घेरे में कूद पड़ा। उसने अपनी गाय को तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, लेकिन उसके अपने पैर झुलस गए और वह मंदिर तक नहीं जा सका। माधव को इस बात का बहुत दुख था कि आज वह महादेव को बेलपत्र नहीं चढ़ा पाया। उसने वही मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और अपनी आंखों के आंसुओं से उसका अभिषेक करने लगा। उसी समय वह डाकू वहां से भाग रहा था। उसने देखा कि माधव एक मिट्टी के ढेर के सामने रो रहा है। डाकू ने उपहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख, आग से जंगल जल रहा है और तू मिट्टी के खिलौने के सामने रो रहा है। देख, महादेव ने मेरी रक्षा की और मैं अपनी तलवार के साथ बच निकला। तभी एक विचित्र घटना घटी। उस मिट्टी के शिवलिंग से एक मंद और शीतल खुशबू निकलने लगी। देखते ही देखते वह आग, जो सब कुछ जला रही थी, उस मिट्टी के शिवलिंग के पास पहुंचते ही चंदन की ठंडी हवा में बदल गई। महादेव साक्षात प्रकट हुए, लेकिन उनका रूप बड़ा अनोखा था। उनके एक हाथ में डमरू था और दूसरे हाथ में माधव की वह ही फटी हुई लाठी थी जिससे वह अपनी गाय चराता था। महादेव ने डाकू की ओर देखा भी नहीं और माधव से बोले, पुत्र, तुमने अपनी पीड़ा की चिंता नहीं की, बल्कि मेरी सेवा छूट जाने का शोक किया। तुम्हारी इसी व्याकुलता ने मुझे कैलाश से यहाँ खींच लिया है। डाकू अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा और बोला, प्रभु, मैंने तो आपको स्वर्ण भेंट करने का वचन दिया था, फिर आपने इस चरवाहे को क्यों चुना? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, शक्ति तलवार में नहीं, समर्पण में है। तुम्हारी तलवार दूसरों का रक्त मांगती है, जबकि माधव के आंसू दूसरों की पीड़ा हरने की प्रार्थना करते हैं। मुझे ऊंचे मंदिर नहीं, बल्कि वह हृदय चाहिए जहां प्रेम का वह आसह हो। महादेव के स्पर्श से माधव के पैर ठीक हो गए और उसकी बुरी गाय कामधेनु की तरह तेजस्वी हो गई। वह डाकू उसी क्षण अपनी तलवार तोड़कर माधव का शिष्य बन गया। उस स्थान पर आज भी एक मंदिर है जिसे अशुपूर्णेश्वर महादेव कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़ी वस्तु का बड़ी आवश्यकता नहीं है, बस एक सच्चा आंसू और निस्वार्थ प्रेम ही पर्याप्त है। माधव और उस डाकू, जिसका नाम अब शीलभद्र पड़ गया था, कि इस भेंट के बाद उस अरण्य की काया ही पलट गई। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद शीलभद्र ने अपनी तलवार की जगह हाथ में झाड़ू और जल का पात्र उठा लिया। वह माधव के साथ मिलकर उस पुराने खंडहर मंदिर का जीर्णोद्धार करने लगा। लेकिन कहानी में एक बड़ी बाधा तब आई जब उस क्षेत्र के राजा को पता चला कि उनके राज्य का सबसे बड़ा अपराधी अब एक साधु बन गया है और उसने बहुत सारा लूटा हुआ धन जंगल में ही कहीं छिपा रखा है। राजा अपनी सेना के साथ उस निर्जन मंदिर में पहुंचे और महादेव की शरण में बैठे शीलभद्र को बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा ने कड़क कर पूछा, शीलभद्र, तुमने प्रजा का जो धन लूटा है वह कहाँ है? क्या तुमने उसे इस खंडहर में छिपाया है? शीलभद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वह धन अब मेरा नहीं रहा। मैंने उसे उसी मिट्टी को समर्पित कर दिया जहां से वह आया था। अब मेरे पास केवल महादेव का नाम और माधव का साथ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सैनिकों को मंदिर की खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे जैसे सैनिक फावड़ा चलाते, उन्हें मिट्टी के नीचे से स्वर्ण मुद्राओं की जगह रुद्राक्ष मिलने लगे। सैनिक हैरान रह गए कि मिट्टी के भीतर इतने सारे रुद्राक्ष कहां से आए।
तभी माधव आगे बढ़ा और बोला, महाराज, जब शीलभद्र ने पश्चाताप किया और अपने पापों को महादेव के चरणों में त्यागा, तो उनकी करुणा ने उस अधर्म के धन को भक्ति के बीज में बदल दिया। ये रुद्राक्ष उसी परिवर्तन के प्रमाण है। राजा ने क्रोध में आकर एक रुद्राक्ष उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटका। जैसे ही वह रुद्राक्ष जमीन से टकराया, उसमें से अग्नि नहीं बल्कि जल की एक फुहार निकली, जिसने राजा के क्रोध को शांत कर दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि माधव और शीलभद्र की आंखों में वही चमक थी जो किसी सम्राट के पास सभी नहीं होती। राजा ने सेना वापस बुला ली और स्वयं उन रुद्राक्षों को बटोरने लगे। उन्होंने उन बीजों को पूरे राज्य में बोने का संकल्प लिया। देखते ही देखते वह सूखा अरण्य रुद्राक्ष के विशाल वनों में बदल गया। कहते हैं कि उन पेड़ों से गिरने वाले रुद्राक्षों पर प्राकृतिक रूप से त्रिशूल का निशान बना होता था। माधव और शीलभद्र ने अपना पूरा जीवन उसी मंदिर की सेवा में बिताया। जब वे वृद्ध हुए तो एक ही दिन, एक ही समय पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। ग्रामीणों ने देखा कि दो दिव्य ज्योतियां मंदिर के शिखर से निकली और आकाश में एक विशाल ओम की आकृति बनाकर विलीन हो गई। वह स्थान आज भी रुद्राक्ष वन के नाम से जाना जाता है, जहां माना जाता है कि आज भी यदि कोई अपराधी सच्चे मन से पश्चाताप करे, तो उसके पापों का बोझ महादेव स्वयं उठा लेते हैं और उसे एक नया जीवन प्रदान करते हैं। सच्चा पश्चाताप लोहे को भी सोना बना सकता है, और महादेव का प्रेम बड़े से बड़े अपराधी को भी संत की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।